11th क्लास लगा रहे हैं दैट्स ओके, वो लोग 12 का करके भेज दो, ठीक है। जो लोग 11 का क्लास नहीं लगा पा रहे हैं किसी रीजन से, दे हैव स्कूल और समथिंग एल्स, दैट्स ओके, आप अपना 12 का असाइनमेंट करके सेंड कर दो। बाकी जो 11 का क्लास लगा रहे हैं वो 11 का भी कर देना और 12 का भी कर देना। एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा है उसके अंदर क्वेश्चंस, इट्स ओनली 25 क्वेश्चंस यू हैव। सो अपने स्केड्यूल में से टाइम निकालिए, 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको आधा घंटा ही चाहिए। एंड डू दैट सबमिट द असाइनमेंट, कर लेना एक बार, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन एंड चलिए यहाँ पर हम देखना चालू करते हैं क्या पढ़ना है हमें। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये हमारे यहाँ पे चैप्टर है जो है काफी छोटा और लो वेटेज वाला चैप्टर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन्स एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, तो आप जानते हो कि आपके कई सारे माइक्रोब्स आपको मिलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। या फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, फंगाई, वायरसेस एंड प्रायंस। अब ये सारे तो नेचर में हैं, हम लोग इनका इस्तेमाल कर पाते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। सो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, आई विल बी यूजिंग दिस प्रोटोजोअन्स या आई विल बी यूजिंग दिस माइक्रोब्स हमारे बेनिफिट के लिए। प्रायंस का कोई बेनिफिट होता नहीं है, प्रायंस आपको मिल जाते हैं बट दे आर नॉट बेनिफिशियल। प्रायंस आपके सामने टर्म आएगा, दे आर नथिंग बट माई अनफोल्डेड प्रोटीन, दे आर माई नॉन फंक्शनल अनफोल्डेड प्रोटीन। प्रायंस कुछ नहीं होता है, प्रोटीन होता है जो इन्फेक्शियस होता है। ये आप एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है। सो प्रायंस का हमें कोई फायदा नहीं है, बट इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उन सबका हमें कुछ ना कुछ हमें एडवांटेज मिल सकता है। सो लेट्स सी हम कैसे इनमें से हमारा एडवांटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग द बैक्टीरिया ओवर हियर लैब में। उसी तरीके से मैं अपने फंगस को भी ग्रो कर सकता हूँ। एंड इन सबको कमर्शियल लेवल पे भी ग्रो किया जाता है। अभी तो हमने इसे एक छोटे मीडियम में ग्रो किया है, बट याद रखना कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे फंगाई को हम कमर्शियल लेवल पे ग्रो करते हैं जिनको फायदा होता है। वी आर एबल टू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट बाय ग्रोइंग देम। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा ये दो टॉपिक्स को कवर करना। सो अवर फोकस विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल टू कवर दिस टू टॉपिक्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स इन योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये दो टॉपिक पहले हम यहाँ पे खत्म करने एंड देन वी विल मूव ऑन टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इतने ही 5 टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप एक बार सीख लेते हो, समझ लेते हो, दैट्स इनफ फॉर यू। और एनसीईआरटी ही फॉलो करना, इस चैप्टर के लिए कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है देन यू विल फाइंड अ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्ड, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर हम बात करें एक माइक्रोब की जो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज माई लैक्टोबैसिलस। यस सर। क्या? सो लैक्टोबैसिलस जो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस जो आपको यहाँ पे बैक्टीरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज बीन नोन टू बी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। ये आपका एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, और इसके कई सारे स्पीशीज होते हैं, बस आपको ये जीनस यहाँ पे याद रखना है। ये यूज किया जाता है आपका फॉर्म करने के लिए, आपका कर्ड, दही बनाने के लिए इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। यू नो दैट, इट्स वेरी क्लियर टू दैट इट इज समथिंग वी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। इस बैक्टीरिया को इवन हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ILAB इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपके सामने है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये इवन आपको ये बेसिकली आपको क्या बना के देगा, इट विल मेक द लैक्टिक एसिड, दिस विल मेक द लैक्टिक एसिड। और ये जब लैक्टिक एसिड बनाता है, ये जब बैक्टीरिया आपके यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो इस लैक्टिक एसिड की मदद से आपके मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होगा उसके अंदर आपको कोएगुलेशन होते हुए आपको मिलता है। सो जो लैक्टिक एसिड मेरे पास यहाँ पे होगा, ये आपका यूज किया जाता है फॉर कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इस वजह से क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो ये आपके मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट मतलब जमा देगा। और अगर आपके मिल्क प्रोटीन को अगर आप यहाँ पे जमा देते हो, देन अल्टीमेटली आपको आपका दही बन के आप यहाँ पे रेडी हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, अपने घर पे भी देखा होगा कि घर पे क्या करते हो लोग, थोड़ा सा दही लेते हैं, दही के अंदर बहुत सारे होते हैं आपके लैक्टोबैसिलस, बहुत सारे होते हैं, उसको निकाला जाता है, उसको डाला जाता है आपके मिल्क के अंदर और डाके मिक्स कर देते हैं और आप एक जगह पे आप उसे रख दोगे। आप कुछ घंटों के बाद अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे आपका दूध का दही बन चुका होगा, राइट। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, आपने घर पे होते हुए कभी ना कभी आपने देखा होगा। सो यही चीज आप यहाँ पे लैक्टोबैसिलस करता है। और लैक्टोबैसिलस ये कर पाता है बिकॉज यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड सिक्रीट करेगा, और ये लैक्टिक एसिड का काम होता है कोएगुलेट करना मिल्क प्रोटीन को, जिससे आपको वहां पे कर्ड फॉर्मेशन आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद आपको याद ये रखना है कि आपको जो लैक्टोबैसिलस है,
जो आपके दही में बहुत ज्यादा होता है, ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। सो लैक्टोबैसिलस जो हमें यहाँ पे मिलेगा, द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, इट इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन, और इट विल प्ले a role in regulating growth of disease causing microbes. आपके अगर पेट में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, यहाँ पे लिख देता हूँ गट के अंदर, गट मतलब आपके पेट के अंदर, अगर आपके पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, तो उसको मारने के लिए आपका लैक्टोबैसिलस काफी आपका एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आप दही खा रहे हो, दही के अंदर आपको मिलेगा लैक्टोबैसिलस काफी ज्यादा अमाउंट में, तो ये आपके बॉडी में अगर कोई माइक्रोब है आपके गट के अंदर जो आपको डैमेज कर सकता है, जो आपको अफेक्ट कर सकता है, उसको जाके वो लोग वहां पे खत्म करेंगे। सो दे आर नोन टू किल द माइक्रोब विच आर नोन टू कॉज द डिजीज। सो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ ईटिंग कर्ड। कर्ड खाने का एक बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिल जाता है, बिकॉज इट विल हैव द लैक्टोबैसिलस जो हमारे लिए काम के मैक्रोस होते हैं। उसके अलावा आप याद रखना कि आपका जो कर्ड आपके सामने यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड सोर्स ऑफ माई विटामिन B12। ये विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स आपके लिए यहाँ पे बन सकता है। सो विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स यहाँ पे बन जाता है। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी काफी अच्छी होती है कर्ड की, अगर आप उसे वहां पे कंज्यूम कर रहे हो तो इतनी बात आपको याद रखनी है। जब भी किसी को कर्ड बनाना होता है, याद रखना एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर आपको यहाँ पे चाहिए होता है। यू नीड टू हैव अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। सो आपको यहाँ पे चाहिए एक आपका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। सो रफली आप एक टेम्परेचर जो मेंटेन करते हो वो आपका होता है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस और लेस, इससे थोड़ा आप कम भी रहोगे तो भी चलेगा। इस टेम्परेचर के अंदर आपका जनरली कर्ड आपका काफी अच्छे से आपका बन जाता है। सो बेसिकली अगर आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे अगर आप कभी दही बना रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में काफी अच्छे से आपका दही जम जाता है। सो यू जस्ट टेक 1 टेबल स्पून ऑफ दही, ऐड इन द मिल्क, मिक्स इट, और अगर आप उसे रख दोगे एक अच्छी टेम्परेचर वाली जगह पे, सो दही गर्मियों में काफी आसानी से आपका बनकर रेडी हो जाएगा। सो ये बात आपको याद रखनी है। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया जो हम यूज करते हैं हमारे घर की चीजें बनाने के लिए। दैट इज माई लैक्टोबैसिलस। तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, एंड दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे ही कई सारे बैक्टीरियाज होंगे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, उनके नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे लैक्टोबैसिलस। उसी तरीके से एक और चीज आपकी यहाँ पे होती है जो आप काफी ज्यादा आप घर में बनाते हो, और वो बनाने के लिए हम यहाँ पे एक माइक्रोब यूज करते हैं, दैट माइक्रोब इज माय Saccharomyces cerevisiae. So Saccharomyces cerevisiae is the name of the fungus. ये आपका बड़ा वेल नोन एक फंगस है, इसको हम कहते हैं ईस्ट। इवनिंग, सॉरी लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं बेटा, अभी पूरा खाना नहीं बना है, अभी सिर्फ दही बना है, राइट। सो Saccharomyces cerevisiae इज द नेम ऑफ द फंगस, जिसको लाइक हम कॉमनली यहाँ पे ईस्ट कहते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे फंगस रहेगा, ये लाइक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ माय फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन वाले इवेंट के अंदर इसको बहुत ज्यादा आप यहाँ पे यूज करते हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो चीजें हम लोग घर पे बना लेते हैं जो काफी वेल नोन है, लाइक यू कैन हैव योर ब्रेड, हम बना सकते हैं, वी कैन मेक योर केक्स, हम बना सकते हैं, डोसा एंड इडली एज वेल, डोसा और इडली जो भी आपका यहाँ पे होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग। ये सब बनाने के लिए यू हैव टू कैरी आउट फर्मेंटेशन, होना वहां पे जरूरी होता है। और वो सब करने के लिए आपका ईस्ट आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। याद रखना, अगर आप ब्रेड बना रहे हो, केक बना रहे हो या डोसा बना रहे हो, कुछ भी अगर आप चीज कर रहे हो, तो आपको ईस्ट का इस्तेमाल तो वहां पे आपको करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज द ईस्ट ओवर देयर। तो इसका इस्तेमाल तो यहाँ पे किया ही जाता है। अब ईस्ट जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स नॉट Saccharomyces, जब हम यहाँ पे इसे मेंशन कर रहे हैं, तो इट इज वेल नोन फॉर माय फर्मेंटेशन। दिस इज वेल नोन फॉर योर फर्मेंटेशन। और जब आप फर्मेंटेशन करते हो, जब आप ईस्ट को इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन करते हो, तो आपको दो चीजें बनते हुए आपको यहाँ पे मिलती है। एक तो आपका यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, एक तो आपका यहाँ पे CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन, कि CO2 आपके यहाँ पे रिलीज होगा। सेकेंड चीज जो आपके यहाँ पे हो रही होगी, दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ माय इथाइल अल्कोहल। फॉर्मेशन आपका यहाँ पे याद रखना, जब भी आपका Saccharomyces फर्मेंटेशन करता है तो दो चीजें आपको मिलती है, एक तो आपका CO2 यहाँ पे रिलीज होता है, दूसरी चीज आपके यहाँ पे मिलती है, आपके यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल।
अब इथाइल अल्कोहल हमारे काम का नहीं होता और वो काफी जल्दी इवेपोरेट भी हो जाता है आपके ब्रेड में से, बिकॉज आप उसे बेक कर रहे होते हो। बट ये जो CO2 है आपके साथ, ये CO2 इज वेल नोन टू गिव यू द फ्लफीनेस। जो भी आपके ब्रेड की जो फ्लफीनेस आपको मिल रही है, अगर आपको बन की फ्लफीनेस जो आपको वहां पे मिल रही होती है, जो आपको जो स्वेल हो जाता है, इवन अगर आप डोसा या इडली की अगर आप बात करो, तो आपको उसे लाइक डोसा के बैटर को बना के आपको रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। और जब आप उसे कुछ टाइम के लिए रखते हो, देन इट विल अटेंड सम काइंड ऑफ स्वेलिंग ओवर देयर, सम काइंड ऑफ फ्लफीनेस कैन बी सीन इन दैट, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द CO2। जो भी आपको फ्लफीनेस, जो भी आपको वहां पे आपको एक लाइक स्वेलिंग आपको वहां पे दिख रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द CO2। तो CO2 आपको यहाँ पे याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ फर्मेंटेशन और इन टर्म्स ऑफ माई बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होता है। तो याद रखना, ये सारी चीज बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारे यहाँ पे सैक्रोमाइसिस, जो हमारा यहाँ पे इसे हम कॉमनली यीस्ट भी कहते हैं। और ये सब करने के लिए आप बेसिकली वो वहां पे फर्मेंटेशन करेगा, एंड देन द CO2 इज गेटिंग रिलीज, और उसकी वजह से यू कैन सी ऑल द फ्लफीनेस इन द केक्स, ब्रेड, केक, इडली एंड डोसा कैन बी सी। तो ये एक और नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, जिससे आप लोग यहाँ पे बात होंगे। आपने ये पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, केक बनाने के लिए आपको चाहिए होता है चम्मच चम्मच भर आपको ईस्ट डालना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपका केक आपका वहाँ पे स्वेल होता है। ये ना डालो तो स्वेलिंग फिर आपके केक की वहां पे नहीं होगी, एंड इट वोंट बी अ टिपिकल केक व्हिच यू नीड टू हैव। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड एग्जांपल, ये भी हम घर पे यूज करते हैं। दिस इज समथिंग एग्जांपल ऑफ माय सैक्रोमाइसिस एज एग्जांपल ओवर देयर। इसको हम अभी तो घर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको इवन यूज किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर। जब आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई अल्कोहलिक ड्रिंक बनानी हो, तो वो टाइम पे आप सैक्रोमाइसिस को यहाँ पे यूज करते हो। सो ये बात भी याद रखना, राइट। चलिए, सो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कर्ड बनाने के लिए हम यहाँ पे दही लेंगे 1 चम्मच, राइट। मिल्क लेंगे 1 कटोरी, इट्स लाइक कुकिंग क्लास चलिए यहाँ पे। एंड देन यू विल बी एडिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आपके यहाँ पे होते हैं कर्ड में, आपको जो मिलते हैं यहाँ पे, यू ऐड दैट इनटू द मिल्क, राइट। सो इनक्यूलम, एक थोड़ा सा कर्ड लेते हो आप, मिल्क में डालते हो, एंड ये जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर जा चुका है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैज गॉन इनसाइड। अब वहां से वो अपना लैक्टिक एसिड सही टेम्परेचर के ऊपर ही अपने ग्रो करेंगे, एंड दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड आपके जो मिल्क प्रोटीन यहाँ पे होगा, उसको वहां पे वो लाइक कोएगुलेट करना चालू करेगा। सो नाउ दिस विल स्टार्ट कोएगुलेटिंग द मिल्क प्रोटीन। सो कोएगुलेशन और एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ अ मिल्क प्रोटीन, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड। तो आपका कर्ड यहाँ पे आपका बन चुका है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी हैपनिंग। विटामिन B12 इसमें काफी ज्यादा होता है, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और याद रखना, आपका लैक्टोबैसिलस आपके गट में अगर कोई दूसरा माइक्रोब आ चुका है, तो उसको भी वो वहां पे किल करेगा, उसे रिटार्ड करेगा। तो ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। बताइए चेतना, बोलिए। सर इनोकुलम की मीनिंग? चेतना वापस बोलना। इनोकुलम की मीनिंग? इनोकुलम मतलब स्टार्टर, मतलब आपको अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए आप एक थोड़ा सा अमाउंट में जो आप मटेरियल यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड माय इनोकुलम। तो यहाँ पे इनोकुलम मतलब आपका एक चम्मच जो हम यहाँ पे दही ले रहे हैं, दैट्स इनोकुलम। वो डालने के बाद फिर हमारा प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हुआ। सो या दैट इज गोइंग टू बी ओके इनोकुलम सर। इन दिस। देन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। ब्रेड कैसे बनती है आपके यहाँ पे? सो यहाँ पे देख लो, आपने ब्रेड का डो ले लिया, एंड इसमें आपने डाल दिया अपना बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट मतलब आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। सो सैक्रोमाइसिस सर्विसिए डालने के बाद यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे स्वेल करेगा बेक करने के बाद, एंड दैट इज हाउ द ब्रेड इज बीन मेड। याद रखना, ब्रेड बनाने के लिए आपका जो की इंडिकेटर आपका यहाँ पे की रोल जो यहाँ पे प्ले कर रहा है, दैट इज माई CO2। CO2 की मदद से आप अपना यहाँ पे ब्रेड आप यहाँ पे बना सकते हो काफी आसानी से। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू। चलो अब इसका आंसर बताना आप लोग हैंड रेज करके। सो बेकर ईस्ट हम इनमें से किसको बोलते हैं? अच्छा एक काम करो, हैंड रेज मत करना, वैसे ही अनम्यूट करके इसका आंसर बताना। एक बार ऑप्शन आने दो पहले लेकिन। सो दीज आर योर ऑप्शंस, टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस। सर सर ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए इज द नेम ऑफ द ईस्ट, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बेकर्स ईस्ट। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप सबको याद रखनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर काफी आसान है, इट्स अ सिंपल चैप्टर, वोंट टेक मोर देन 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट। ठीक है, सो या तो ये हमने देख लिया। और क्या यहाँ पे इडली डोसा, समथिंग वी फाउंड इन साउथ इंडिया, हर जगह मिलता है इंडिया में, बढ़िया। साउथ इंडिया में इट्स वन ऑफ द मेन डिशेज इन साउथ इंडिया। सो इनको भी बनाने के लिए दे हैव टू अंडरगो फर्मेंटेशन। सब लोग खुश हो रहे हैं, लाइक ऑल ऑफ यू आर जस्ट हैप्पी टू सी डोसा एंड इडली। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन बीन फॉर्म्ड यूजिंग द CO2 आपके यहाँ पे रिलीज होगा, उससे आपके यहाँ पे फ्लफीनेस आता है डो के अंदर। शायद अगर आपने कभी बनाया नहीं है तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आप जब इसका बैटर बनाते हो ना, तो उसको आपको रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। बैटर बनाने के बाद आप उसे 6 से
8 घंटे के लिए आप उसे रखते हो, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग दैट बैटर टू मेक योर डोसा. सो दैट इज ऑल समथिंग यू हैव टू डू, राइट. तो इसको करने के लिए भी यू नीड टू हैव अ सैक्रोमाइसिस. सो सैक्रोमाइसिस की वजह से आप इसे कर सकते हो. सो पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द CO2 प्रोडक्शन. सो दिस इज समथिंग कैन बी डन. नाउ इसके बाद एक साउथ इंडियन ड्रिंक होती है जिसे हम कहते हैं टोडी. दिस वन ड्रिंक व्हिच इज कॉल्ड एज माय टोडी. तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं. टोडी ड्रिंक कैसे बनती है ना, एक पाम नाम का ट्री होता है, पाम ट्री. उसके अंदर जो एक आपको फ्रूट मिलता है, कोकोनट जैसा आपको वहां पे फ्रूट मिलेगा. उस फ्रूट को आप कट करोगे एंड देन उसके अंदर जो सैप होता है, उस जो फ्रूट के अंदर जो सैप होगा, दैट विल अंडरगो फर्मेंटेशन. उसके अंदर आप फर्मेंटेशन करते हो कुछ टाइम के लिए एंड देन यू गेट अ ड्रिंक एंड दैट ड्रिंक इज कॉल्ड एज माय टोडी. और टोडी एक टाइप की लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक जो नेचुरली बनाई जाती है. तो याद रखना टोडी ड्रिंक आपको मिलती है साउथ इंडिया के अंदर, और ये बनाने के लिए आप पाम ट्री का इस्तेमाल करोगे. सो पाम ट्री का जो कोकोनट होता है उसको आप निकालते हो, उसको कट करते हो, और उसके अंदर जो भी आपका सैप होगा दैट विल अंडरगो फर्मेंटेशन. उसके अंदर आप फर्मेंटेशन कराते हो यूजिंग द फंगाई एंड देन यू फाइंड योर टोडी ड्रिंक इज बीन फॉर्म्ड. सो दैट इज अ ड्रिंक यू शुड नो सीन इन द साउथ इंडिया. सो अगेन एग्जांपल ऑफ माय फर्मेंटेशन से हमें एक और चीज बनते हुए यहाँ पे मिल रही है. देन फर्मेंटेशन से आप अपना फिश को भी फर्मेंट कर सकते हो, सोयाबीन को भी कर सकते हो, एंड बैम्बू ग्रास को भी, बैम्बू शूट्स को भी आप फर्मेंट कर सकते हो. तो आप हमारे यहाँ पे नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैम्बू शूट्स की काफी सब्जियां बनती है. बैम्बू शूट्स की एक्चुअली में सब्जी बना के लोग वहां पे खाते हैं. तो बैम्बू शीट्स की सर अगर सब्जी अचार बनानी भी तो बनता है. मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ. बनता होगा पॉसिबली, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट. सो यस, होता होगा, भी होता होगा. सो दे अंडरगो फर्मेंटेशन. इनको हम फर्मेंट कराते हैं बैम्बू शूट्स को. सोयाबीन को भी कराया जाता है, फर्मेंट कराया जाता है. एंड यू यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट फिश को भी हम फर्मेंट कर सकते हैं. फिश का भी फर्मेंटेशन किया जाता है. ठीक है. तो ये सब करके आप इनको कंज्यूम कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी अंडरगो फर्मेंटेशन एंड उन्हें हम खा सकते हैं. सो दे आर ऑल फर्मेंटेड बाय द माइक्रोब्स, राइट. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ पे फर्मेंटेशन किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं हो रहा. ये आपको नो ऑल दिस एग्जांपल, ये सारे इनसाइड के एग्जांपल है. तो याद रखना, पिक्चर इसलिए लगा के रखिए ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ भाई बैम्बू शूट भी था, सोयाबीन भी था मेरा वहां पे. टोडी ड्रिंक लुक्स मोर लाइक अ ब्लैक कॉफी, और आई वुड से ब्लैक टी लग रहा है वो ज्यादा करके. सर गलत पिक्चर है. अल्कोहल. अल्कोहल तो नहीं लग रहा. वो अल्कोहल में कोई ऐसे लेमन थोड़ी डाल रहा होता है. लेमन का स्लाइस डाला हुआ बेटा वहां अपन लोगों ने. सो इट डजंट सीम लाइक ओ अल्कोहल. यस 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 सर. मैंने देखा ही नहीं सर लेमन पहले. पीछे ऑरेंज भी रखा हुआ है, मतलब सुबह सुबह कोई पी रहा है ऊपर से. डजंट मेक एनी सेंस. इट्स नॉट अ टोडी. ऑलराइट. सो नाउ you have over here production of other products. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's see other products like your cheese. अब ये जो चीज आपके सामने है, ये चीज हमें हमारे मार्केट में नहीं मिलता. हम लोग तो हमारा अमूल का चीज लाते हैं, राइट. आप लोग लाइक एवरीवन, इवन वी आल्सो वी ब्रिंग दोस चीज क्यूब्स. अब ये जो चीज आपके सामने, दैट इज माय स्विस चीज. ये जो चीज आपके सामने यहाँ पे है, दैट इज योर स्विस चीज, जिसको बनाया जाता है यूजिंग अ बैक्टीरिया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. सो एक बैक्टीरिया है आपके पास यहाँ पे. इस चीज को देखकर रैट याद आता है. हाँ, अरे ये चीज वो कार्टून्स में दिखाते ज्यादा करके, कार्टून्स में दिखाते हैं, या फिर आप कोई एग्जॉटिक सर टॉम एंड जेरी. दिखाते हैं. सर हाँ, टॉम एंड जेरी. सर टॉम एंड. अच्छा, आप लोगों ने भी देखा है, मुझे लगा मेरे जमाने का था वो. राइट. ओके. तो स्विस चीज इज समथिंग यू फाइंड. अब ये होता क्या है इसके अंदर, याद रखना बैक्टीरिया का नाम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. सो ये जो आपको होल्स यहाँ पे मिले ना बड़े बड़े, दिस इज बिकॉज ऑफ द CO2 रिलीज बाय द प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. ये नाम याद रखना. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. और इस बैक्टीरिया की मदद से आपका ये चीज बनाया जाता है. सो बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया वहां पे फर्मेंटेशन करेगा, और उस CO2 की वजह से आपकी चीज के अंदर होल्स होंगे, और वही होल्स इस स्विस चीज को एक कैरेक्टर देते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. दे लुक लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस CO2 रिलीज बाय द बैक्टीरिया. सो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जो आपको ये चीज बना के आप यहाँ पे देगा. उसी तरीके से एक और चीज आपके यहाँ पे है, इसे हम कहते हैं रुकफोर्ट चीज. इसको हम कहते हैं यहाँ पे रुकफोर्ट चीज. और ये जो चीज आपके सामने दूसरा वाला है ना, ये चीज को बनाने के लिए आप करते हो फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द फंगाई. तो बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पे फंगाई को ग्रो करते हो. इस चीज के ऊपर आपका फंगाई ग्रो करता है. अब ये बात थोड़ी सी आपको सुनने में काफी अजीब लग रही होगी, क्योंकि हमारे पे अगर चीज के ऊपर फंगाई ग्रो करता है हम लोग नहीं खाते हैं. जब फंगाई स्टार्ट ग्रोइंग ऑन अ चीज, देन उसे फेंकना ही पड़ता है, एंड दैट्स अ राइट थिंग टू डू. बट जहां पे इस चीज को ग्रो किया जाता है कमर्शियल स्केल के ऊपर, तो फंगस के वजह से ही टेस्ट आता है. तो जितना फंगाई उस पर ग्रो करेगा उतना ही बढ़िया फ्लेवर मिलता है चीज का.
एंड जो भी आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे स्पॉट्स दिख रहे हैं, आपको वो दिख रहा है ना कलरेशन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फंगस इन्फेक्शन। तो याद रखना दैट्स माय रुकफोर्ट चीज। और रुकफोर्ट चीज को ग्रो करने के लिए, बनाने के लिए फंगाई का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो फंगाई विल कम, अटैच ऑन द चीज, विल ग्रो ऑन द चीज, और जितना फंगाई ग्रो करेगा उतना आपका चीज टेस्टी बनेगा। दैट पार्ट इट इज बीन डन। सर ये हार्मफुल नहीं होगा? नहीं होता, नहीं होता। सो जहाँ पे कमर्शियल लेवल पे इसको बनाया जाता है, जिस कंट्री में से बनाया जाता है, वहां पे जो स्ट्रेन होता है ना फंगाई का, जो इस पे ग्रो कर रहा होता है, दैट इज नॉट समथिंग विच डैमेजेस अस। अगर आप उसे खा भी लेते हो तो हमारा इंटेस्टाइन उसे आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई सेड हम ये हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, चीज को निकाल के रखा 4 दिन बाद आके फिर खा रहे उसे, हम वी कैन नॉट डू दैट। बट जहाँ पे ये बनता है ना कमर्शियल लेवल पे, वहां पे इसको इस तरीके से बनाया जाता है। सो दैट्स माय रुकफोर्ट चीज। याद रखना, रिपेंड बाय ग्रोइंग फंगाई। तो इसको आप राइप करते हो बाय ग्रोइंग द फंगाई ऑन देम, और जितना ज्यादा फंगल ग्रोथ उतना बढ़िया फ्लेवर। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज आपकी होती है, योगर्ट करके भी आपने सुना होगा। वो चीज वो आपके दही जैसा ही होता है योगर्ट। The only thing is वो flavored होता है। So that is something also made with the help of the bacteria, वो हम बना सकते हैं। So you can also find that happening. Alright. अब ये आ गया आपके सामने सवाल, लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ। जो बड़े बड़े होल्स आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं आपके स्विस चीज के अंदर, वैसे ही अनम्यूट करके आप इसका आंसर बता सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? CO2। जैसे आपके लार्ज होल्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ अब इसके लिए आप हैंड रेज करना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? नाउ यू ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ये तो गलत बात है बेटा। सॉरी सर, सॉरी। बाकी लोगों को पता चल गया ना कौन से स्कूल से आएंगे ढूंढते हुए, सारे फ्रेंड्स आपको। बताओ पलक, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे करो, जो आपके यहाँ पे सही आंसर है। दैट्स ट्रू, राइट। Which microorganism are required for the production of the curd? इनमें से कौन सा चाहिए होता है कर्ड के प्रोडक्शन के लिए? बता दो किशोर, क्या होगा इसका आंसर 2 का? किशोर वापस बोलिए, सुनाई नहीं दिया, बोलिए वापस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही, राइट। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, which bacteria is utilized for the production of the Swiss cheese? कौन सा बैक्टीरिया हम यहाँ पे यूज करते हैं? बताइए मुस्कान गुप्ता, बोलिए। सर ऑप्शन सी। राइट, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारा चीज बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक दो चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास है यहाँ पे आपका एस्परजिलस नाइगर, यू हैव समथिंग लाइक योर एस्परजिलस नाइगर ओवर हियर। ये है आपके पास यहाँ पे एज अ फंगाई। ये आपका मैं पहले बताना चाहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी द फंगस ओवर देयर। एस्परजिलस आपके यहाँ पे एक फंगाई है, और इस फंगाई की मदद से आप बनाते हो समथिंग कॉल्ड एज माय सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप इसकी मदद से आप यहाँ पे बना सकते हो। सिट्रिक एसिड बनाने के लिए आप ये फंगस को आप यहाँ पे यूज करते हो। सिट्रिक एसिड आपको कहाँ पे मिलता है? तो अगर आपने पता है, एक कई बार एक ड्रिंक आती है जिसे हम स्क्वैश कहते हैं। एक ड्रिंक आती है जिसको हम कहते हैं स्क्वैश। यस सर, सुना है। हाँ, उसमें क्या होता है ना कि आपको 2 चम्मच वो ड्रिंक लेना होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक जैसे ही होता है वो। 2 चम्मच आप डालो उसको एक ग्लास के अंदर, और फिर उसमें आप पानी डाल दो और उसे थोड़ा हिलाओ। सो इट विल बिकम एक सही टेस्ट वाला वो ड्रिंक बन जाता है, एंड देन यू कैन मेहमानों को दे सकते हो, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट विल हैव द सिट्रिक एसिड। तो अगर आप कोई जूस देखते हो, या लेमन जूस आप देखते हो, या ऑरेंज जूस अगर आप देखते हो जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, सो दैट विल जनरली गोइंग टू हैव अ सिट्रिक एसिड। इवन कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आपका फेंटा हो गया या आपका मिरिंडा हो गया, इवन दैट इज नोन टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड। तो स्क्वैश हो गया या ऐसे कोई ड्रिंक्स हो गए, उनके अंदर आपको सिट्रिक एसिड देखने के लिए आपको मिल जाता है। याद रखना, ये सिट्रिक एसिड आपको मिल जाएगा आपका एस्परजिलस नाइगर में से। ये टर्म आपके सामने वापस आएगा, तो एक बार फिर आएगा तो आपको वापस रिवीजन हो जाएगा। तो याद रखना, एस्परजिलस में से आप सिट्रिक एसिड निकालते हो। देन यू हैव अ एस्टोबैक्टर एसिटी, ये भी नाम याद रखो। यू हैव अ एस्टोबैक्टर एसिटी, ये आपको बना के देता है आपका एसिटिक एसिड। ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा आपके विनेगर के अंदर। यू फाइंड दिस एसिटिक एसिड इन विनेगर। विनेगर आपको कहाँ मिलता है? कभी आप नोटिस करना, अगर आप कभी चाउमीन खाने जाओगे ना वो स्टॉल पे, यस सर। तो वहां पे उसने वो प्लास्टिक की बॉटल में रखा होता है व्हाइट कलर के पानी जैसा, देखा होगा? यस यस सर। सर। यस सर। यस तो सर। फिर वो व्हाइट कलर के पानी जैसा रखा होता है विनेगर, वो जैसे डाल होता है, राइट। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी विनेगर।
सो विनेगर चाउमीन बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सो कई सारे खानों में यूज किया जाता है, सो दैट इज अ विनेगर, और उसके अंदर आपको मिलेगा आपका एसिटिक एसिड। सो एसिटोबैक्टर एसिटी इज गोइंग टू गिव यू द एसिटिक एसिड, ये सिंपल नाम है, ये आपको याद हो जाएगा। देन यू हैव क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम आपको बना के देगा आपके यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड, इट विल गिव यू द ब्यूटेरिक एसिड। अब ब्यूटेरिक एसिड जो आपका यहाँ पे होता है, ये जनरली आपको मिलेगा आपके घी के अंदर और बटर के अंदर, और ये सेफ होता है खाना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो घी एंड बटर इज नोन टू हैव दिस प्रेजेंस ऑफ ब्यूटेरिक एसिड, जो आपको मिलता है आपके क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम में से। तो ये कुछ नाम है आपके सामने, वापस ये नाम आएंगे, लेकिन इनसे आप वाकिफ हो जाओ ताकि आपको वापस आने पे थोड़ा जल्दी याद हो जाए, ठीक है। टोडी, अच्छा ये तो क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं। सैक्रोमाइसिस इज गोइंग टू बी ईस्ट, समथिंग यू नो दैट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे होगा, तो इसके हम वक्त ज़ाया करेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपके माइक्रोब्स की जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, सो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं, सो इफ हैव टू लेट मी सी इफ हैव, नहीं नॉट ओवर हियर, ठीक है। आपके जो माइक्रोब्स होते हैं ना इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े लेवल पे, आप इन्हें काफी ज्यादा यूज कर सकते हो, लाइक इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक तो यूज किया जाता है टू मेक द बेवरेजेस, जहां पे आएगी आपकी सारी की सारी आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी इनका बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो एंटीबायोटिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेवरेजेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। बेवरेजेस में आप यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यू विल हैव समथिंग लाइक योर वाइन, you can have something like your beer, rum, whiskey. So these are all the alcoholic drinks जो आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाई जाती है। अब याद रखना, ये सारी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम यहाँ पे ड्रिंक बना रहे होते हैं ना, इन सबको बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ सैक्रोमाइसिस। ये सब बनाने के लिए हम हमारा इस्तेमाल करेंगे हमारे यहाँ पे सैक्रोमाइसिस। तो याद रखना, आपका जो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, जो आपका बैक्टीरिया फंगस था, जिसको हम शॉर्ट में हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए ईस्ट, उसका ही इस्तेमाल हमने यहाँ पे करना है टू फॉर्म ऑल दिस काइंड ऑफ ड्रिंक्स। अब इन सारे ड्रिंक्स में अलग क्या होता है, तो अगर आपको वाइन बनानी है तो आप यहाँ पे करोगे फर्मेंटेशन ऑफ माई ग्रेप्स। आप ग्रेप्स लाओगे, ग्रेप्स को आप मैश करते हो, एंड देन फिर आप करते हो उनका वहां पे फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ माई सैक्रोमाइसिस, और फिर आपको वहां पे आपका वाइन बन के आपको मिल जाएगा। अगर किसी को बनाना है, लेट्स से बियर बनाना है, तो बियर बनाने के लिए आप सीरियल्स यूज करते हो, मतलब आपके बार्ले सीड्स आप यूज करते हो, और बार्ले सीड्स को इस्तेमाल करके आप बियर बना सकते हो। तो बार्ले सीड्स विल अंडरगो फर्मेंटेशन। तो हर एक टाइप के एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए अलग टाइप का सबस्ट्रेट हम यहाँ पे यूज करते हैं। रम के लिए कुछ और होता है, विस्की के लिए कुछ और होता है, देन यू हैव समथिंग लाइक जिन नाम का भी एक आपका होता है, फिर यू हैव समथिंग लाइक जिन नाम का भी एक आपका एल्कोहलिक ड्रिंक होता है, राइट। ब्रांडी नाम का एक एल्कोहलिक ड्रिंक होता है। सो हर एक एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए आप एक अलग सबस्ट्रेट यूज करते हो। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। आपको हर एक सबस्ट्रेट याद नहीं रखना, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, राइट। दे आर यूजिंग डिफरेंट सबस्ट्रेट्स टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। इसका यहाँ पे एग्जांपल आप लिखते हो यहाँ पे ग्रेप्स, जैसे आप यहाँ पे देख लो, यू कैन हैव एग्जांपल ओवर हियर ऑफ योर लाइक बार्ले, बार्ले सीड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो बार्ले सीड्स की मदद से आप इनको बना सकते हो। सो अलग अलग ड्रिंक्स के लिए अलग अलग चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। होता क्या है सब में कॉमन, कि सबके अंदर आपको थोड़ा अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपको मिलेगा। सो व्हाट हैपेंस इन द अल्कोहलिक ड्रिंक, हर एक अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर लिखा होता है कि कितना अल्कोहल का वहां पे अमाउंट है, हाउ मच अल्कोहलिक अमाउंट इज गोइंग टू बी देयर। जैसे बियर में कम होता है, वाइन में कम होता है, रम, विस्की, जिन के अंदर थोड़ा अल्कोहल ज्यादा होता है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दैट। देखो जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। अगर मुझे बड़े लेवल पे अगर मुझे कुछ ड्रिंक्स बनानी है, आई हैव टू मेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स, देन आई विल मेक देम इन द लार्ज वेसल्स। और जो लार्ज वेसल्स यहाँ पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे फर्मेंटर्स। ये जो वेसल आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वेसल ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय फर्मेंटर। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ फर्मेंटर। फर्मेंटर मेरा वो बड़ा वेसल होता है जहां पे मैं ये सारे बड़े बड़े ड्रिंक्स बनाऊंगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर मुझे बनाना है कोई ड्रिंक, तो मैं उसे घर पे तो बना नहीं सकता। सो दे आर बीन मेड इन दिस लार्ज फर्मेंटर्स, ठीक है। और ये देखो, ये पूरी इंडस्ट्री आपकी आ गई आपके सामने। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के आगे कई सारे एग्जांपल यहाँ पे हो जाते हैं। सो इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ऑल द बेवरेजेस, सो यू हैव सीन द एग्जांपल्स ओवर देयर।
अब बेवरेजेस बनाने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दूं, वाइन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वाइन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि वाइन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा The सब्सटेंस grape. जो मेरा यहाँ पे होगा दैट्स गोइंग टू बी ग्रेप। एक नहीं, बहुत सारे ग्रेप्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। शायद ये बात आपको मालूम नहीं होगी, बट साउथ इंडिया में क्या होता है ना कि उनके वाइन के फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, लाइक बैंगलोर में एंड उसके आसपास। तो वो लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट को बुलाते हैं। सो एवरी वीक यू कैन एक्चुअली गो आउट देयर, और आपके जो ग्रेप्स होते हैं ना, उनको आपको मैश करना पड़ता है, उनको आपको लाइक पहले मैश करना पड़ता है, तभी उसका वाइन बना सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट को बुलाते हैं अपने वाइन यार्ड के अंदर, एंड देन उनके सामने एक बकेट रख देते हैं, एंड देन टूरिस्ट उस बकेट में जाके खड़ा होता है, और उस बकेट में होते हैं आपके ग्रेप्स। एंड देन फिर टूरिस्ट क्या करेगा, वहां पे डांस करेगा, डांस करना उसे स्मैश करेगा। ओके, एंड व्हेन द टूरिस्ट विल स्टार्ट स्मैशिंग दोस ग्रेप्स ओवर देयर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे पल्प बनेगा, और उसी पल्प को फिर फर्मेंट करके वाइन बनाई जाती है। तो इसमें दो चीजें हो जाती है, एक तो टूरिस्ट को भी कुछ नया देखने के लिए मिलता है, ही इज हैप्पी, टूरिस्ट लोग तो लाइक दे आर मोर देन हैप्पी टू डू समथिंग लाइक दिस। और उसी तरीके से जो जो वाइन के जो ओनर होते हैं या वाइन यार्ड के जो ओनर होते हैं, उनका भी लाइक एक तरीके से यहाँ पे वो लोग दे आर एबल टू जनरेट सम रेवेन्यू ओवर देयर। तो ये भी किया जाता है। हाँ, मतलब ये बात याद रखना कि जो वो पैर अंदर जाके वो उसे मैश कर रहे हैं ग्रेप्स को, उनके पैरों को धोआ जाता है, धोआ अच्छे से साफ किया जाता है, धोया जाता है, एंड देन दे गेट इनसाइड। ऐसा नहीं कि आप जूते पहन के चले गए अंदर, वैसा नहीं होता, बट दैट इज समथिंग विच हैज बीन डन, एंड देन आफ्टर दैट द फर्मेंटेशन कैन बी डन। अब याद रखना, जब मैं यहाँ पे ग्रेप्स को निकालूंगा, उसे मैं मैश करूंगा, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे करूंगा आपका यहाँ पे फर्मेंटेशन, सो दे विल अंडरगो फर्मेंटेशन, सो दे विल अंडरगो फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कराने के लिए मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व हमारे यहाँ पे सैक्रोमाइसिस। आई विल फाइंड दिस गोइंग टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सर्विसी की मदद से मैं यहाँ पे मेरे करूंगा मेरे यहाँ पे फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन करने के बाद आपको यहाँ पे जानते हो दैट यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपकी वाइन आपकी रेडी हो जाएगी, और वाइन के अंदर आपको मिलेगा एक स्मॉल अमाउंट में आपको वहाँ पे आपका इथाइल अल्कोहल आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो स्मॉल अमाउंट में आपको इथाइल अल्कोहल आपका वहां पे बनते हुए आपको पे मिल जाएगा। CO2 भी रिलीज होगा, लेकिन वो हमारे कोई काम का है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हमें चाहिए अल्कोहल एक स्मॉल अमाउंट के अंदर, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हैव नंबर ऑफ ड्रिंक्स व्हिच कैन बी सीन कमिंग अंडर द बेवरेजेस वाली कैटेगरी के अंदर। ओके, सो ये आपके यहाँ पे ड्रिंक्स आ गए, जैसे आपका वाइन यहाँ पे आ चुका है, यू हैव रम ओवर हियर, विस्की, बियर, द अदर एग्जांपल्स यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सब बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, विच इज अ ब्रीवर्स ईस्ट, जिसे हम इवन बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। और ये क्या क्या यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट, कई बार हम यूज करते हैं माल्टेड सीरियल्स जैसे बार्ले या फिर फ्रूट जूसेस, इन सबको हम यहाँ पे यूज करते हैं टू मेक दिस काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब इसमें आपको दो टर्म्स याद रखना है। जब भी कोई एल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है, या फिर उसको बनाया जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन। तो कई बार आप कुछ ड्रिंक्स बनाते हो विच विल बी फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज माय डिस्टिलेशन, और कुछ ड्रिंक्स बनती है विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन आपकी दो ड्रिंक्स बनती है, एक होती है आपकी बियर, दूसरा आपका होता है यहाँ पे आपका वाइन। सो वाइन एंड बियर याद रखना, दे आर फॉर्म्ड विदाउट डिस्टिलेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपके यहाँ पे, अच्छा किसी का सवाल है क्या, वो मेरा, अच्छा किसी का सवाल है क्या यहाँ पे, अच्छा नहीं, ऑलराइट। अगर आपका यहाँ पे डिस्टिलेशन अगर आपके यहाँ पे नहीं हो रहा, दैट मीन्स व्हाट, इसमें अल्कोहल का अमाउंट कम रहेगा, इट विल बी लेस कॉन्सेंट्रेटेड विद अल्कोहल। ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि अगर यहाँ पे डिस्टिलेशन नहीं हुआ है, देन इट विल बी लेस कॉन्सेंट्रेटेड विद अल्कोहल। ऑन द अदर हैंड, जब आप डिस्टिलेशन करते हो, जब कोई ड्रिंक बनाई जाती है वाया प्रोसेस ऑफ माई डिस्टिलेशन, लाइक योर रम एंड विस्की, इसके अंदर आपको अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा मिलेगा, दिस विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहल। सो याद रखना, दिस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ योर अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल का अमाउंट आपका यहाँ पे रहेगा काफी ज्यादा कम, इट वोंट बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये बात याद रखनी है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट और सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर, उसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन, जो आपका हो रहा होता है रम एंड विस्की के साथ, बट नॉट विद बियर एंड वाइन। सो याद रखना, बियर एंड वाइन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में अल्कोहल आपको नहीं मिलता, इट इज गोइंग टू बी लेस कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन रम एंड विस्की के अंदर द अल्कोहल इज गोइंग टू बी देयर इन द कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट के अंदर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इट विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो डिस्टिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। और याद रखना कि किसको कौन सा बन रहा है आपका विदाउट डिस्टिलेशन एंड कौन सा आपका बन रहा है विद डिस्टिलेशन, यू विल फाइंड इन दिस। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को एंड देन रेज योर हैंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बियर वाइन आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, रम विस्की आर प्रोड्यूस्ड विद दिस बाय डिस्टिलेशन, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया प्रोड्यूस इथेनॉल एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आपके हिसाब से यहाँ पे सही आंसर? सो बताइए तमन्ना, क्या लग रहा है? सर ऑल ऑफ द अबव। All of the यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे। So you will find all the three terms are going to be true in terms of the this statements. Alright, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे एंटीबायोटिक्स की। Let's talk about how the antibiotics have been produced. अब एंटीबायोटिक्स की जब आप यहाँ पे बात करोगे तो सिंपल बात आपकी यहाँ पे ये है that हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ माइक्रोब्स। I'll be using some microbes. इनमें से मैं निकालूंगा कुछ केमिकल सब्सटेंस, इनमें से मैं निकालूंगा कुछ केमिकल सब्सटेंस, और इसी केमिकल सब्सटेंस को मैं यहां पे यूज करूंगा टू किल अदर माइक्रोब्स, टू किल अदर माइक्रोब्स। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो माइक्रोब्स जो आपके यहाँ पे होते हैं उनमें से मैं निकालूंगा यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस, और उस केमिकल सब्सटेंस को मैं यहाँ पे यूज करूंगा टू किल द अदर माइक्रोब्स। यही काम होता है आपके एंटीबायोटिक्स का। ये जो केमिकल सब्सटेंस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पे से एंटीबायोटिक्स। एंटी अगेंस्ट द लाइफ। कौन सी लाइफ? जो दूसरे माइक्रोब्स है यहाँ पे वो। और ये जो दूसरे माइक्रोब्स हम यहाँ पे मार रहे हैं, दे आर द डिजीज कॉजिंग वन, दे आर द वन व्हिच आर नोन टू कॉज द डिजीज। सो दे आर माय डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी कहानी यहाँ पे क्या है। सो एंटीबायोटिक्स मतलब यहाँ पे होता है एंटी अगेंस्ट द लाइफ। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। समथिंग वी हैव सीन दैट। ह्यूमंस के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला एंटीबायोटिक कौन सा था यहाँ पे। दैट वाज माय पेनिसिलिन। सबसे वेल नोन फेमस एंटीबायोटिक जो आप जानते हो दैट इज पेनिसिलिन, जो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। याद रखना, the story of your penicillin आपको मालूम है सर। so penicillin is something जो आपका बनाया गया था आपके यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। penicillin was something which was discovered by my अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इसे बहुत ज्यादा यूज किया गया था आपके वर्ल्ड वॉर के दौरान। सो वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया गया था। सवाल ये आता है कि मेरा पेनिसिलिन बेसिकली बना किसमें से था? तो आपको देखना है, आपका एक फंगस था पेनिसिलियम नोटाटम। सो पेनिसिलियम नोटाटम में से आपका ये वाला पेनिसिलिन हमने यहाँ पे लाइक एक्सट्रैक्ट किया था, बनाया था। आपने ये बात तो सुनी होगी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना ही वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द पेनिसिलिन, बट इसका सही रोल क्या है पेनिसिलिन का वो पता लगाया था किसी और ने। सो अर्नेस्ट चेन वाज द पर्सन, जो हम आगे देखेंगे, जिनका मेन काम था। उन्होंने बताया कि यार एंटीबायोटिक है ये और इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इज समथिंग वाज टोल्ड टू अस बाय समवन एल्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हो क्या रहा था कि इन्होंने देखा कि आपका मतलब ही वाज स्टडीइंग अ बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया को यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई नाम का एक बैक्टीरिया था जिसको वो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके जो पेटी डिश थे, उनके पास 5-6 पेटी डिश वहां पे थे। जिस पेटी डिश के अंदर फंगस ग्रो कर रहा था वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उनके पास 5-6 पेटी डिश थे, सबके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, लेकिन जिस पेटी डिश के अंदर फंगस ग्रो कर रहा था, जिस पेटी डिश के अंदर पेनिसिलियम नोटाटम ग्रो कर रहा था, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। तब उन्हें पता चला कि पेनिसिलियम नोटाटम वहां पे कुछ रिलीज कर रहा है, एंड दैट समथिंग वाज माय पेनिसिलिन। सो वो टाइम पे उन्हें ये चीज का रियलाइजेशन वहां पे हुआ। सो दैट इज माय पेनिसिलियम नोटाटम। और ये जब आपका ग्रो करता है तो आपका रिलीज करता है पेनिसिलिन अपने एनवायरमेंट के अंदर, और तब आपका स्टेफाइलोकोकाई आप वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहा था। सो केमिकल रिलीज बाय देम इज बाय पेनिसिलिन। याद रखना, द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय और वाज पुट फॉरवर्ड बाय माय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ये दो नाम याद रखना। These two names should be clear to all of you. Ernest Chain and Howard Florey. ये दो आपके यहाँ पे नाम है, and these two names are the one which actually discovered the full potential of the antibiotic. पूरे एंटीबायोटिक का जो full potential यहाँ पे होता है वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था। So this is something you have to do. इसका रोल क्या था एंटीबायोटिक का? कई सारी बीमारी यहाँ पे ट्रीट की जाती है। आपको 3 नाम फिलहाल यहाँ पे याद रखने जो आपके इनसाइड में मेंशन्ड है। वूपिंग कफ,
योर डिप्थेरिया एंड योर लेप्रोसी। ये तीनों को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आर लाइक डेडली कंडीशन। सो एंटीबायोटिक्स आज की डेट में विदाउट एंटीबायोटिक्स इमेजिन करना भी मुश्किल है। हर एक चीज के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो याद रखना, सम डेडली कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। सो दैट इज द रूल इन द इंडस्ट्री। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा याद ही रखना है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर समथिंग विच इज सुपर कॉम्प्लेक्स, इसमें बस याद ही रखना आपको ये सब चीजों को। ठीक है, अब एक काम करो, हैंड रेस करना है इसके लिए। बताइए शिवानी कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सही ऑप्शन। पीयूष क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन। नहीं, याद रखना पीयूष, अगर पूछा ना डिस्कवर किसने किया था, तो आपको सिंपली बोलना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिस्कवर तो इसने किया था सिर्फ। ठीक है, आपका सर मैंने बी बोला था। अच्छा बी बोला, अच्छा ओके ऑलराइट। हाँ, सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने आपका उसके रोल को एक्सटेंसिवली समझाया था, और इन दोनों को बाद में नोबेल प्राइज में मिला था। दे ऑल्सो रिसीव द नोबेल प्राइज, बट आपका डिस्कवर तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पे किया था। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। So it was discovered by Alexander Fleming while he was working on the Staphylococcus bacteria। और याद रखना ये भी एक्सीडेंटली किया था, मतलब वो ढूंढ नहीं रहा था वहां पे पेनिसिलिन को। इट वाज डन ऑल बाय एक्सीडेंट, गलती से उसे वहां पे मिल गया। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कौन से होते हैं उन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। अब इनके आपको नाम यहाँ पे याद रखने हैं, व्हाट दे डू ओवर देयर। लाइक लैक्टिक एसिड से आपको मिल रहा है, ये लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा आपका लैक्टोबैसिलस में से। This is something you will get from the lactobacillus, right? Acetic acid आपको मिलेगा आपका, मैंने बताया था आपको, एस्टोबैक्टर एसिटी। सो एसिडोबैक्टर एसिटी में से आपको मिलेगा आपका एसिटिक एसिड, जो हम यूज करते हैं हमारे विनेगर के अंदर, राइट, विच यू फाइंड इन द विनेगर। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर आपको बना के देगा आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड। देन यू हैव ब्यूटेरिक एसिड, जो आपको देगा आपका क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम। ओके, तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे याद रखने। एंड देन यू हैव इथेनॉल, जो आपको सैक्रोमाइसिस आपको मिल जाएगा। याद रखना कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है और जनरली वो प्रोडक्ट कहाँ पे यूज किया जाता है। सो आपने ये दूसरी बार देख रहे हो, सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दोस नेम्स। नाउ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स के यहाँ पे नाम है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव समथिंग आई लाइपेजेस। लाइपेजेस जो एंजाइम होता है ना, कमर्शियल लेवल पे से काफी ज्यादा बनाया जाता है, और ये एंजाइम यूज किया जाता है डिटर्जेंट के अंदर। आपके जो डिटर्जेंट होते हैं, दैट डिटर्जेंट इज नोन टू हैव द ऑयली स्टेन्स। उस डिटर्जेंट के अंदर आपको कई सारे ऑयली स्टेन्स आपको मिलेंगे, और उन ऑयली स्टेन्स को अगर आपको निकालना हो तो ये लाइपेज आपकी मदद करता है। सो बेसिकली आपका जो डिटर्जेंट होता है उसमें आपको लाइपेज मिलेगा, और उसकी मदद से आप ऑयली स्टेन्स को आप निकाल सकते हो। कभी ट्राई करना, घर पे किसी शर्ट में ऑयल स्टेन्स लगा के आप ट्राई करना, यू विल फाइंड योर डिटर्जेंट विल इजीली रिमूव दोस काइंड ऑफ स्टेन्स। ठीक है, देन यू हैव समथिंग लाइक योर पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। आपने कभी नोटिस किया होगा आपके जो ड्रिंक्स लाइक फ्रूट ड्रिंक, जो ड्रिंक्स होते हैं जो आपको मार्केट से मिलते हैं रेडीमेड, जैसे आपका ट्रॉपिकाना हो गया या फ्रूटी हो गया या रियल जूस हो गया, ऑल दिस ड्रिंक्स आर वेरी क्लियर। उनमें ऐसा पल्प एकदम क्लियर होते हैं, बिल्कुल एकदम पानी की तरह एकदम क्लियर होते हैं। वो क्लियर इन द सेंस लाइक दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पल्पी थिंग इन देम। बट अगर आप अपने घर पे अगर आप कोई ऑरेंज जूस बनाते हो, अगर आप अपने घर पे अगर आप मैंगो शेक बनाते हो, सो इट विल हैव द पल्प। उसके अंदर आपको पल्प देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा। सो इन दैट यू विल फाइंड सम अमाउंट ऑफ पल्प विल बी सीन। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे आप जब फ्रूट जूस बनाते हो तो उसमें हम डालते हैं पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम या प्रोटीज एंजाइम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपका जो फ्रूट जूस होगा आपका क्लियर रहेगा। फॉर क्लैरिफाइंग द बॉटल जूस जो आपको मिलता है ट्रॉपिकाना, रियल जूस या फ्रूटी, हम पेक्टिनेज और प्रोटीज यहाँ पे हम यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका जो घर पे जूस बनता है उसके अंदर आपको पल्प मिल जाएगा। यू विल हैव दिस लार्ज पल्प इन दैट, क्योंकि उसमें हम नहीं यूज करते पेक्टिनेज। तो याद रखना पेक्टिनेज का इस्तेमाल क्या होता है,
फॉर क्लैरिफाइंग द बॉटल जूस, ठीक है। लाइपेज इसका याद रखना काम साफ करने के लिए, डिटर्जेंट के अंदर होता है ऑयल स्टेन्स को निकालने के लिए। देन अदर बायोमोलिक्यूल्स, अब ये भी स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, व्हाट यू विल फाइंड इन दिस। यू हैव द फर्स्ट नेम वेयर इज गोइंग टू बी स्ट्रिप्टोकाइनेज। जब आपके सामने ये नाम आता है आपको याद रखना है बैक्टीरिया का नाम, दैट्स माय स्ट्रिप्टोकोकस, सॉरी, स्ट्रिप्टोकोकस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जिसमें से आपको ये स्ट्रिप्टोकाइनेज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। और ये जो आपका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, दिस इज नोन फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। होता क्या है ना बेटा, कई बार हमारे डाइट की वजह से या हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारी कम हो तो हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट बनने चालू करते हैं। आपके ब्लड वेसल के अंदर कई सारे क्लॉट बनने आपके चालू करते हैं, और वो क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड एन एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय स्ट्रिप्टोकाइनेज। दैट एंजाइम ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रिप्टोकाइनेज। और स्ट्रिप्टोकाइनेज जब आपका यहाँ पे आता है, दैट विल ब्रेक डाउन दोस क्लॉट्स। जब एक डॉक्टर आपको ये देगा स्ट्रिप्टोकाइनेज, तो वो क्लॉट्स को ब्रेक करेगा। तो जितने भी आपको क्लॉट्स मिलेंगे ब्लड वेसल के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आप इस एंजाइम को इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको स्ट्रिप्टोकोकस में से आपके यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट इज बीन यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका यहाँ पे क्लॉट बन चुका है, और इस क्लॉट को रिमूव करने के लिए आपका यहाँ पे स्ट्रिप्टोकाइनेज आके उसे रिमूव करेगा। सो दे आर नोन टू फॉर्म द क्लॉट, दे आर नोन टू रिमूव द क्लॉट। सो दैट इज माय स्ट्रिप्टोकाइनेज ओवर हियर। देन यू हैव समथिंग लाइक योर, मुस्कान आपका कुछ सवाल है क्या? नहीं, ओके। देन यू हैव साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में याद रखना, इट इज माय इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ये आपका एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, और ये आपको मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में से। सो एक फंगस है जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा की जो स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलेगी, उसमें से आपको मिलता है साइक्लोस्पोरिन है। सो यू हैव दिस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिसमें से आपको साइक्लोस्पोरिन नहीं मिलेगा, एंड दिस इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। आप जानते हो कि अगर किसी का हमें करना हो ट्रांसप्लांटेशन, तो वो टाइम पे हमें ये यूज करना पड़ सकता है। या फिर अगर किसी के बॉडी के अंदर हो एक बीमारी जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन, सुना है ना आपने क्लास के अंदर, वी हैव डिस्कस ऑटो इम्यून कंडीशन। अगर किसको सर सुना है। यस सर। साइक्लोस्पोरिन आपको यूज करना पड़ता है ताकि आप उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सको। तो यही वो ड्रग है जिसके मदद से हम इम्यून सिस्टम को आप सप्रेस कर सकते हो। तो ये भी है आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम तो यहाँ पे आ जाए। एंड देन द लास्ट वन इज माय स्टैटिन। स्टैटिन का काम होता है आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे लेके आता है। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज्यादा हो जाता है, देन ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे मदद करेगा। This bioactive molecule will actually help to bring down the cholesterol in the blood. So blood के अंदर cholesterol level को ये कम नीचे लेके आएगा, and that is something done by my statin. Statin is something जो आपको मिलेगा आपका यहाँ पे Monascus perpees में से. So Monascus perpees is the name of the fungi, और इसमें से आपको मिलता है आपका statin, which is known to lower down the blood cholesterol. जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, देन ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा जो कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आएगा। तो ये तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, प्लीज इन तीनों नाम को आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस थ्री नेम्स हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल है यहाँ पे ज्यादा, उसको हम कम कर लेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे हैंड रेज करना, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। चलिए हैंड रेज करके बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर। किसको हम पकड़ेगा? आसमा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। काफी धीरे है आपके, एक बार फिर बोलना। सर ऑप्शन ए। मुस्कान कुमारी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप करो सिट्रिक एसिड। मुस्कान ये भी बता दो कि सिट्रिक एसिड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? सर सिट्रिक जूसेस में। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लेमन ऑरेंज वाले जूसेस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग, ये समरी है, या बाद में अपने एंड से देख सकते हो। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, सो या यू कैन हैव अ लुक एट दैट थिंग लेटर, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे आपका डिस्कशन होगा कि कैसे हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक हमने सारे बैक्टीरिया जो हाउसेज में या हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किए जाते हैं उनको हमने यहाँ पे देख लिया है,
और इन सब के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं जो आपको याद हो जाएंगे. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस नेम्स कपल ऑफ टाइम्स और आपको याद हो जाएगा कौन आपको यहाँ पे क्या बना रहा था. मोर देन कपल ऑफ टाइम्स बट यू विल रिमेंबर ऑल दोस टाइम. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज माय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. देखो होता क्या है ना कि आपके घर से, हॉस्पिटल से, आपके किचन के सिंक से, वॉशरूम से जो भी आपका पानी निकल रहा होता है, दैट वाटर कैन नॉट बी सेंट इनटू द रिवर डायरेक्टली. जो भी आपका पानी आपके घर से निकल रहा होता है उसको आप डायरेक्टली रिवर में आप भेज नहीं सकते. उसको पहले आपको भेजना पड़ेगा आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर. सो सच काइंड ऑफ वाटर हैज टू बी सेंट इनटू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें आपका आता है म्युनिसिपल वाटर वेस्ट, राइट. और आप देख रहे हो काफी सारे नदियों के अंदर डायरेक्टली रिलीज किया जाता है बिना उसे ट्रीट करे हुए. सो इट्स अ वेरी हाईली पोल्यूटेड वाटर और इस पानी में आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट मिलेगा. इट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माय ह्यूमन एक्सक्रीटा उसमें आपको मिल जाता है एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी सीन इन दैम. तो ये आपको याद रखना है. सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग, दैट्स अ सीवेज. सो म्युनिसिपल वाटर वेस्ट जो आपको यहाँ पे आ रहा है दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज सीवेज. कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स. इट विल हैव अ लार्ज ऑर्गेनिक मैटर एंड द माइक्रोब्स विल बी सीन इन दैम. इनको आप डायरेक्टली रिवर में आप रिलीज नहीं कर सकते. दे हैव टू बी सेंट टुवर्ड्स द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इनको भेजना होगा आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर. ये प्लांट कुछ ऐसे दिखते हैं एंड दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सिटी. हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली इन वाटर वेस्ट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट. कैसे करते हैं हम देखते हैं उसे बाद में. लेट्स अंडरस्टैंड देम. अर्बनाइजेशन हो रहा है आपका, आपकी सिटी एक्सपांड कर रही है. पहले आपका सिर्फ दिल्ली था, फिर गुड़गांव भी डेवलप हो गया. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ न्यू गुड़गांव, right? And it is also expanding, right? So you know the city is right now expanding drastically. हिमाचल में भी वैसा ही हो रहा है. पहले वहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं, अब वहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं. पहले पालमपुर में कुछ मॉल वॉल थे नहीं, नाउ सडनली वी हैव विशाल मेगा मार्ट आपको वहाँ पे दिख रहा होता है बनता हुआ. कांगड़ा में यू हैव बिग बास्केट वहाँ पे बन चुका है. राइट, दैट इज ऑल हैपनिंग इन ऑल द सिटीज ओवर देयर एज वेल. तो जब भी आपका वहाँ पे अर्बनाइजेशन आपका वहाँ पे होगा, जो आपकी सिटी डेवलप करेगी, सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका क्वांटिटी आपका बढ़ेगा. आपको वहाँ पे सीवेज का यू विल ऑलवेज फाइंड द अमाउंट ऑफ सीवेज विल गेट प्रोड्यूस्ड ओवर देयर विल बी अ वेरी हाई अमाउंट. तो इसको आपको करना है ट्रीट. सो ये जो आपका है ये आपके नियर बाय वाटर बॉडी को पोल्यूट कर सकता है. सो व्हाट दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रीट दैट विद द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अब आपके गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्शन प्लान निकाला, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ गंगा एक्शन प्लान, created by मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने यहाँ पे निकाला था अपने यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान. ठीक है, ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का दिया हुआ आपके यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान. और यमुना एक्शन प्लान भी आपको बनाया गया था. एंड द आइडिया वाज टू क्लीन द 2 rivers. ओके, सो दैट वाज द आइडिया. एक सर्ट अभी नाउ वी डोंट नो हाउ टू व्हाट एक्सटेंड द रोल, लाइक अभी तक वो काम हुआ है, बट या दिस वाज अ प्लान व्हिच वाज डन बाय द सिटीज ओवर. लाइक गंगा का भी बनाया गया था और दिल्ली के लिए यमुना का भी बनाया गया था. अगर आपने देखा होगा यमुना रिवर तो वो भी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड आपको मिल जाती है. सो उसके लिए एक प्लान बनाया गया था. ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ऑनवर्ड्स क्या होगा आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में. सो लेट्स सी व्हाट यू हैपन टू डू इन माय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अबाउट माई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेके, तो आप इमेजिन कर लो दैट यू हैव सारा सिटी का पानी एक बड़े से आपके टब में भेजा जा रहा है. सो एक बड़े से टैंक में आएगा. सो पूरे सिटी का पानी क्या करा जाएगा, एक बड़े से टैंक में उसे लेके आओगे. तो इमेजिन कर लो कि मेरा यहाँ पे टैंक है. सो इस टैंक के अंदर पूरे सिटी का खराब पानी आपके यहाँ पे आ चुका है. सो ऑल द वाटर फ्रॉम द कंप्लीट सिटी इज बीन सेंट इनसाइड द टैंक. So this water will have a high amount of organic matter. तो ये जो पानी आपके सामने यहाँ पे है, इसके अंदर आपको लगेगा एक बहुत ज्यादा अमाउंट में, you will have the high amount of organic matter, right? Plus you will also have your bacteria as well. But इसके अलावा और भी चीजें आपको मिल जाती है. आप तो जानते हो कि आपके सीवेज के अंदर आपको बहुत कुछ मिल सकता है. You can have inside presence of something like your cloth. You can have something like your bottle caps.
प्लास्टिक की बोतलें आपको मिल सकती है यहाँ पे, प्लास्टिक मिल सकता है आपको यहाँ पे। सो बहुत सारी चीजें आ रही है पानी के अंदर। पानी के साथ साथ आपका बहुत सारा सामान आपका आ रहा होता है इस प्लांट के अंदर। पहले तो इट विल हैव क्लोथ, बॉटल कैप्स, प्लास्टिक, यू कैन हैव सम स्टोन्स ओवर देयर, पत्थर आपके यहाँ पे होंगे, यू विल हैव स्टोन्स एंड पेबल्स, ये सब आपका पानी के साथ साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा टैंक के अंदर। अब जैसे ही आपके टैंक में सारा आया तो याद रखना, आप पहले जो यहाँ पे करोगे दैट इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो पहला जो हम यहाँ पे इवेंट हम रन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सवाल ये आता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप करते क्या हो। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नोन फॉर डूइंग टू थिंग्स। यहाँ पे आप दो चीज यहाँ पे करते हो। एक होता है आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन, वन थिंग इज गोइंग टू बी फिल्ट्रेशन। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे होती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेडिमेंटेशन। सो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन आर द टू थिंग्स विल बी डूइंग ओवर देयर। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल पानी के साथ आए हैं, आपके पानी के अंदर बॉटल कैप्स होंगे, क्लोथ होगा, प्लास्टिक होगा, कॉटन होगा, काफी सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलेगी पानी के अंदर जो आपकी लाइक सीवेज के साथ आ चुकी है, इनको आप निकालते हो। सो याद रखना फिल्ट्रेशन के दौरान यू गेट रिड ऑफ ऑल द थिंग्स। ये जो प्लास्टिक, बॉटल कैप्स, ये सब जो हमारे सामने यहाँ पे है जो ऊपर फ्लोट कर रहा होगा, इन सब को आप वहां से आप निकालोगे। सो फिल्ट्रेशन के दौरान यू हैव टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीजों को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। सो दिस थिंग्स आर गेटिंग रिमूव। सो दैट इज व्हाट यू डू इन द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के बाद एक बार आपने फिल्ट्रेशन कर दिया, सारा जो ऊपर फ्लोट कर रहा था सामान, रबर के टायर थे, जो कुछ भी था, फुटबॉल था, टेनिस का बॉल था, जो भी था, आपने सब निकाल दिया, साफ कर दिया। उसके बाद यू अलाउ द वाटर टू सेटल डाउन। उसके बाद यू अलाउ द वाटर टू सेटल डाउन, उसे हम कहते हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन। अब जब आपका वाटर यहाँ पे सेटल होगा, मतलब आपने पहले तो ये सब निकाल लिया फिल्टर करके, फिर आप पानी को वहां पे खड़ा रखोगे कुछ टाइम के लिए, मतलब यू विल कीप इट स्टैग्नेंट फॉर सम टाइम। तो जब आप पानी को कुछ टाइम के लिए वहां पे इकट्ठा करते हो या उसे आप रोक देते हो एक जगह पे, आप उसे सेटल होने के लिए रख देते हो, तो क्या होगा, नीचे कुछ चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। सो क्या होगा, आपका बॉटम के अंदर कुछ चीजें आपके यहाँ पे इकट्ठा होगी। सो विल फाइंड सम स्टोन्स एंड पेबल्स विल गेट सेटल्ड इन द बॉटम। तो आपके बड़े बड़े पत्थर या जो भी आपके पेबल्स होंगे, पेबल्स एंड स्टोन, ये सारे आपके नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। सो दीज आर नथिंग बट माय पेबल्स एंड स्टोन, पेबल्स एंड स्टोन। अब जब मेरे यहाँ पे नीचे कई सारे पेबल्स एंड स्टोन मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, इस पूरे स्ट्रक्चर को, जहां पे मेरा चीजों नीचे जो मुझे यहाँ पे पत्थर इकट्ठा हो चुके हैं ना मेरे यहाँ पे, इन सबको मैं यहाँ पे एक कॉमन टर्म यहाँ पे यूज करूंगा इन सब के लिए, एंड दैट टर्म हियर इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी स्लज। We call them as a primary sludge. तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो रहा है दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी स्लज। तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी स्लज मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अगर आपसे पूछेगा यार प्राइमरी स्लज में क्या होता है, तो आप बोल सकते हो वहां पे मुझे पेबल्स एंड स्टोन मिलते हैं और वो मुझे मिलेगा पानी के अंदर आफ्टर द सेडिमेंटेशन। मैंने जब पानी को रोक दिया, फिल्ट्रेशन करने के बाद मैंने पानी को रोका एक जगह पे, तो नीचे सारे पत्थर इकट्ठा हो गया, उसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्राइमरी स्लज। अब ये जो मुझे यहाँ पे स्लज मिल चुका है, यहाँ पे प्राइमरी स्लज वाला, ये तो ये नीचे इकट्ठा हो गया। बाकी का जो आपका पानी है वो तो अभी भी आपका खराब ही है। पानी अभी भी आपका लाइक सी, पानी के अंदर अभी भी आपका बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, बहुत ज्यादा वेस्ट है। सो उसको तभी आपको ट्रीट करना बाकी है। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में याद रखना, आपको दो बातें याद रखनी है, यू विल डू द फिल्ट्रेशन एंड यू विल डू द सेडिमेंटेशन। और दोनों में याद रखना करा के जाता है। फिल्ट्रेशन में आप सारे ऊपर की फ्लोट करते हुए चीजों को आप निकालोगे, सेडिमेंटेशन के अंदर जो भी आपके नीचे पत्थर पेबल्स होगा वो आपके नीचे सेटल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। और इसके बाद जो ऊपर जो आपका पानी है उसको आप भेजोगे नेक्स्ट टैंक के अंदर। फ्रॉम दिस टैंक इट विल सेंड टू द नेक्स्ट टैंक, और उसके अंदर हम करेंगे हमारा वहां पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई होप हिमाचल के बच्चों को भी सब समझ आ रहा है। अच्छा, किसी को फास्ट नहीं लग रहा? लेक्चर ज्यादा फास्ट जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा सर ये ज्यादा तेज हो गया? No, sir. No, sir. No, sir. सर ये No, सब sir. पढ़ा हुआ है तो फिर रिवीजन ही होती है। वही, एंड इसमें लाइक अगेन द थिंग इज इट्स, आई टेल यू समथिंग, इट्स अ स्मॉल चैप्टर। इट हैज नाउ ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर बायोगैस प्लांट है, एंड देन यू हैव सम बायोकंट्रोल एजेंट। सो बेसिकली 3 लेक्चर भी लगेंगे देखा जाए तो 2 लेक्चर में हो जाएगा। इनसाइड लेवल पे अगर आप इसे पढ़ते हो नीट के लिए तो 2 लेक्चर भी इसके लिए इनफ हो जाता है।
सो या तो यहाँ पे मेरा हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट सही तरीके से. नाउ आई कैन लुक फॉर माई सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ. मेरा यहाँ पे पानी आ चुका है. सो नाउ माई वाटर हैज एंटर्ड इनसाइड, जिसके अंदर है आपका काफी ज्यादा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट. सो इन दिस वाटर यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ योर ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लस यू हैव सम बैक्टीरिया. अच्छा, आप में से किसी के घर पे एक्वेरियम है क्या? फिश वाला एक्वेरियम? एनीवन? यस सर. मुस्कान कैसा है? मुस्कान कौन सी फिश रखी हुई है उसके अंदर? अरे मुस्कान सर आई डोंट नो, मेरे मामा के पास है. ठीक. क्या बेटा, आप लोगों ने एक्वेरियम नहीं रखा हुआ? बर्थडे पे यही मांगना होता है आप सबको. हमें चाहिए एक्वेरियम हमारा खुद का, और उसमें चाहिए फिश, वो भी कलरफुल. सर मिल बैठा. वही तो थोड़ा अगर उन एक्वेरियम रखो, बढ़िया एक्वेरियम सेट करो, बढ़िया ग्रो करो फिश को, प्लांट्स को, ऑब्जर्व देम हाउ थिंग्स हैपन. ऑलराइट. तो बेटा होता क्या है एक्वेरियम के साथ कि जब आप एक्वेरियम सेट लगाते हो तो उसके अंदर आपको लगाता है फिल्टर. फिल्टर बेसिकली करता कुछ नहीं, वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है. अगर आप फिल्टर नहीं लगाते ना वहां पे तो आपका पानी जल्दी खराब होता है. अगर आप फिल्टर लगा के रखते हो देन आपका पानी वहां पे खराब नहीं होगा, और रादर मैं कहूंगा कि काफी देर के बाद खराब होगा. सो दैट्स समथिंग यू हैपन ओवर देयर. अब मैं उसकी बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब आप सेकंड ट्रीटमेंट की बात करना चालू करते हो तो पहले आपको याद रखना है कि इस पानी के अंदर जहाँ पे कई ज्यादा मेरा ऑर्गेनिक वेस्ट सम एंड विद बैक्टीरिया है, इस पे मैं चालू करूंगा अपना यहाँ पे एरिएशन. सो इन दिस वाटर मैं एक ट्यूब लगाऊंगा और उस ट्यूब के थ्रू इसके अंदर मैं एयर सप्लाई करना चालू करूंगा. सो दे विल ऐड सम ट्यूब ओवर देयर एंड दिस ट्यूब विल स्टार्ट एडिंग द एयर. सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा अपने यहाँ पे एरिएशन. एरिएशन करने का यहाँ पे रीजन इसलिए है ताकि मैं पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकूं. अब ऑक्सीजन मैं यहाँ पे क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ? मैं ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर सके. समझो इस बात को. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर बैक्टीरिया का ग्रो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. याद रखने, एरोबिक बैक्टीरियाज, इन्हें चाहिए हवा, इन्हें चाहिए एयर, इन्हें चाहिए ऑक्सीजन. और जैसे ही आप अपना यहाँ पे एरिएशन प्रोवाइड करते हो, aerobic bacteria will increase in the number. They are going to increase in number. अब आपका जब यहाँ पे बैक्टीरिया इंक्रीज करेगा ना, तो याद रखना बैक्टीरिया का काम क्या होता है. बैक्टीरिया का जनरली काम होता है डिकम्पोज करना. बैक्टीरिया इज जनरली नोन फॉर द डिकम्पोजिशन, और वही चीज अब वो यहाँ पे करेगा. बट याद रखना यहाँ पे बैक्टीरिया अकेले काम नहीं कर रहा होता. बैक्टीरिया के साथ साथ यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज योर फंगाई. सो बैक्टीरिया तो है आपके पास यहाँ पे, बट यू विल ऑल्सो हैव अ फंगाई, और ये दोनों मिलके यहाँ पे आपके ग्रो करेंगे. सो यू हैव अ बैक्टीरिया प्लस फंगाई, ये दोनों साथ में मिलके अपना यहाँ पे ग्रो करेंगे. और ये जब दोनों साथ में मिलके यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, इनके लिए हम एक कॉमन टर्म यहाँ पे यूज करते हैं. यू कॉल देम एज अ फ्लॉक्स. यू कॉल देम एज अ फ्लॉक्स. ये टर्म से वाकिफ हो जाओ. जब भी आपके सामने ये फ्लॉक नाम का टर्म आएगा, याद रखना यू आर फाइंडिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ग्रोइंग टुगेदर एंड इंक्रीजिंग इन नंबर. और ये लोग यहाँ पे अब करेंगे क्या? अब आप सोचो, यहाँ पे ये जो पानी आपका यहाँ पे बिल्कुल काला पानी है, इट्स लाइक ब्राउन कलर का पानी, बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है. जैसे ही मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करना चालू करता है, मेरे बैक्टीरिया इसको डीकम्पोज करना चालू करें. सो दे विल स्टार्ट डीकम्पोजिंग माई ऑर्गेनिक वेस्ट. सो दे विल स्टार्ट डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट. सो आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे आपका होगा, उसको यहाँ पे आपका डीकम्पोज किया जाएगा. So your organic waste is something which has been decomposed by the bacteria and a fungi, right? और तो आप ऐसा सोचो कि जैसे आपने ऑक्सीजन वहां पे देना चालू किया तो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट का अमाउंट वहां पे कम होने लगेगा. सो बिकॉज क्योंकि उसे हम वहां पे डिकम्पोज कर रहे हैं. नाउ देयर इज अ सिंपल रूल. अगर आपका पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, अगर आपका पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, देन समझ जाना कि उस पानी के अंदर आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी ज्यादा होगी. सो ये बात आपको एक रूल याद रखना है. रूल बड़ा सिंपल से आपका यहाँ पे,
कि अगर आपके साथ में एक टैंक है, अगर आपके पास एक टैंक है, उसमें आपका पानी है, एंड द वाटर इज गोइंग टू बी हाईली पोल्यूटेड. So if the water is going to be, if it is highly polluted, then याद रखना हाईली पोल्यूटेड पानी के अंदर, इफ इट्स हाईली पोल्यूटेड वाटर, देन इसके अंदर जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उसके अंदर ज्यादा होगी. सो इन दिस विल हैव हाई अमाउंट ऑफ BOD. BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसको हम यहाँ पे समझते एक बार फिर समझते, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार. देखो, अगर आपको एक टैंक मिलता है, अगर आपके सामने एक पॉन्ड है, उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड पानी है, तो आप ये बात समझ जाना कि उसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है. उस पानी की डिमांड है, उस पॉन्ड की डिमांड है कि उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिले. क्यों मिले उसे ऑक्सीजन? क्योंकि अगर जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा तब वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और उसे डिकम्पोज करेंगे. उस जितना भी गंदा आपका वहां पे पानी है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको बैक्टीरिया का ग्रोथ चाहिए, और बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए पानी को चाहिए ऑक्सीजन. तो अगर आपका पानी पॉल्यूटेड है तो समझ जाना इट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपके यहाँ पे ज्यादा होगी. अगर मैं आपके सामने एक फिल्टर में से निकाल के पानी अगर रखता हूँ, अगर आपके सामने मैं एक पानी रखता हूँ टैंक में लाके, विच इज अ वेरी क्लियर वाटर, इफ आई गिव यू अ फिल्टर्ड वाटर, इफ आई गिव यू अ वेरी फिल्टर्ड वाटर, तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर मेरा पानी यहाँ पे बिल्कुल फिल्टर्ड है तो इसके अंदर BOD का अमाउंट यहाँ पे रहेगा आपका कम. तो इसके अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी यहाँ पे कम रहेगी. सो विल हैव अ BOD की वैल्यू यहाँ पे कम रहेगी, बिकॉज है ही क्या वहां पे साफ करने के लिए, सब कुछ तो साफ ही है. यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मोर ऑक्सीजन ओवर देयर, क्योंकि क्लियर पानी है. तो याद रखना, जो पानी साफ होता है उसकी BOD की वैल्यू कम होती है, और जो पानी हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है, जो पानी ज्यादा खराब होता है, उसकी BOD की वैल्यू आपके यहाँ पे ज्यादा होती है. तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ, समझो अगर मैं अंशिका को जाके कहता हूँ कि अंशिका ये एक पॉन्ड है, इसका BOD का वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप अपनी फिश को यहाँ पे रख सकते हो, तो क्या अंशिका को अपनी फिश को उस पॉन्ड में रखना चाहिए या मना कर देना चाहिए? नहीं रखना चाहिए. मना कर देना चाहिए. मना कर देना चाहिए कि सर ये सब नहीं करने वाली मैं. आई वोंट बी कीपिंग माई फिश इन दैट पर्टिकुलर पॉन्ड बिकॉज इट हैज अ हाई अमाउंट ऑफ BOD. राइट, आप अपनी फिश रख लो वहां पे, आप लोग अपनी फिश को बोल सकती है ऐसा, राइट, because that pond has a high amount of like BOD, that means it has a high amount of like pollution over there. तो ये याद रखना, रिलेशन याद रखना. You will get this kind of questions in the NEET exam. तो आपको याद रखना है कि अगर BOD का वैल्यू वहां पे ज्यादा हुआ, राइट, हाँ, सर्वाइव नहीं करेगी वहां पे फिश, इसलिए आप उसे वहां पे रख नहीं सकते. सो आपको याद रखना है कि कब आपका क्या यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है. ठीक है, Now let's do one thing. इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं. Let's not go beyond that. इसे हमने अभी तक आधा ही किया because it will have couple of more steps has to be done. फिलहाल आप इतने याद रखो. बोलो बेटा, बोलो बोलो. सर एक बार ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो. कहाँ गए थे आप? सर मैं इधर ही थी सर, मैं तेरे से बोल रही थी, आपने सुना ही. देखो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बोला मैंने सुना नहीं. देखो what is happening? सर क्या है मैंने ये? हैंड रेज किया था. अच्छा, मिस नहीं देखा नहीं मैंने शायद उस साइड. ठीक है चलो. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेटा आपको याद रखना है यहाँ पे ये है दैट इन दिस ट्रीटमेंट आपने जो भी यहाँ पे आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट आपने यहाँ पे किया था, उसका जो पानी रह गया, द वाटर विच विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बैक्टीरिया, उसको हम लेके आते हैं एक नई चेंबर के अंदर, नई टैंक के अंदर, और उस टैंक के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे आप एयर प्रोवाइड करना चालू करते हो. सो यू डू द एरिएशन. एयर या ऑक्सीजन आप यहाँ पे प्रोवाइड इसलिए कर रहे हो ताकि आपके इस टैंक में जो भी आपके एरोबिक बैक्टीरियाज है वो आपके फटाफट ग्रो करना चालू करें और उनका नंबर यहाँ पे बढ़े. जब आपके बैक्टीरियाज यहाँ पे ग्रो करेंगे तो बैक्टीरिया के साथ साथ यहाँ पे एक फंगाई होगा, वो भी आपके यहाँ पे ग्रो करेगा. सो फंगाई एंड बैक्टीरिया बोथ ऑफ देम ग्रोइंग ओवर देयर, और इनको हम कलेक्टिवली यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय फ्लॉक्स. अब जब मेरा बैक्टीरिया फंगाई यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो ये करेगा क्या यहाँ पे? दिस विल प्ले द रोल इन माय डीकंपोजिंग द ऑर्गेनिक वाटर, सॉरी ऑर्गेनिक वेस्ट पे यहाँ पे डीकंपोज करने में आपके यहाँ पे मदद करेगा. सो दिस bacteria and fungi will play a major role in decomposing the organic waste. So जो भी आपका वेस्ट है आपका वहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, कोई वेजिटेबल वेस्ट है या जो भी वेस्ट है आपको वहाँ पे, दैट एवरीथिंग ऑर्गेनिक वेस्ट हैज टू बी डिकम्पोज्ड, जो ये लोग यहाँ पे करना चालू करेंगे. इतनी बात आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है. और जो दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये होती है कि अगर पानी आपका खराब है दैट मीन्स उसको जरूरत है ऑक्सीजन की.
and that is why a polluted water will always have a presence of a high amount of BOD. polluted water का जो BOD का लेवल होगा वो आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होगा. On the other hand, अगर आपके सामने मैं क्लियर पानी या फिल्टर्ड पानी अगर आपके सामने रखता हूँ, then it will have less amount of BOD. So this will be having your less amount of BOD. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So this is one thing you should be very much clear with. ठीक है, तो ये आप याद रखें. और अभी के लिए आप इतनी चीजें याद रखो. एनसीईआरटी में जो दिया गया है ना अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके एक बार उसे आप देख जाओ. Just have a look at all those things. Right? Once you are understand, like इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बेटा. ये एक टॉपिक है जिस पे आपको ध्यान देना है. एंड लास्ट टॉपिक पे आपको थोड़ा समझना है कुछ चीजों को. वहाँ पे कुछ स्मॉल इंपॉर्टेंट चीजें वो हमें वहाँ पे देखनी है. बाकी द चैप्टर इज क्वाइट इजी. इसमें कुछ ज्यादा लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इसके बाद आपका एक अच्छा चैप्टर चालू होगा जो हमारा होगा यहाँ पे बायोटेक वाला, बेसिकली बायोटेक प्रिंसिपल्स वाला. दैट चैप्टर हैज सम कंटेंट व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड एंड व्हिच हैज सम अच्छा खासा सिग्निफिकेंस. ठीक है. Alright, so that's what we have done आज के क्लास के अंदर. अब कोई सवाल है तो आप अपना पूछ सकते हैं. If you have any kind of questions over here, then please go ahead and ask your questions. अच्छा, by the way, 11th grade के क्लास को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको यहाँ पे? I hope everything is all. No, sir. Yes, sir. No, कुछ- sir. Yeah. सर बट हेक्टिक हो जा रहा है. कौन था ये? कौन था ये? तमन्ना? Who was that? यस सर. सर थक जा रहे हैं पूरा दिन. थोड़ा रहेगा. थोड़ा तो रहेगा. तो it is something which is little bit there. But वही है बेटा, थोड़े टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी. You will get used to it. Right? You will get used to it. Initially आपको थोड़ा hectic लगेगा. That will eventually happen. But yeah. But अगर कभी आपको बहुत ज्यादा लगे ना कि नहीं मुझे